Hello students, today I will tell you the method to convert a number given in another base to decimal number system. What do you mean by another base? हमें कोई भी एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है जो 2 बेस का है, या फिर ऑक्टल नंबर दिया हुआ है जो 8 बेस का है, और या फिर हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है जो 16 बेस का है। इस नंबर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेसिमल। तो इसका मेथड समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस डेसिमल नंबर 1 2 3 4। ये मैंने एक डेसिमल नंबर ले लिया 1 2 3 4 मीन्स 1234। एज यू नो दैट डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए पोजिशनल नंबर सिस्टम। ईच डिजिट हैज़ इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर डिजिट की पोजीशन क्या है। फोर डिजिट जो है वो किस पोजीशन पे है? इट्स एट यूनिट पोजीशन। 3 इज एट टेंस पोजीशन, 2 हंड्रेड्स पोजीशन, 1 थाउजेंड पोजीशंस। तो ये इन पोजीशंस पे अब ये जो 1234 नंबर है, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, बिकॉज 1000 प्लस 200 क्या बन जाएगा? 1200 प्लस 30 1230 प्लस 4 1234। या फिर यूँ कह लो, मैं इस नंबर को यूँ भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। मिस अब ध्यान से देखो, 1 इंटू 1000 मीन्स 1 इंटू पोजिशनल वैल्यू ऑफ डिजिट। 1 की पोजिशनल वैल्यू क्या थी? 1000 प्लस 2 इंटू 100 यानी कि 2 इंटू पोजिशनल वैल्यू ऑफ दिस डिजिट। 2 की पोजिशनल वैल्यू क्या थी? 100 प्लस 3 इंटू 10, 3 इंटू पोजिशनल वैल्यू ऑफ दिस डिजिट जो कि 10 थी, प्लस 4 इंटू 1 मीन्स 4 इंटू पोजिशनल वैल्यू ऑफ दिस डिजिट। यानी कि कोई भी नंबर हो मैं उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। फर्स्ट डिजिट इंटू उसकी पोजिशनल वैल्यू प्लस सेकेंड डिजिट इंटू उसकी पोजिशनल वैल्यू प्लस थर्ड डिजिट इंटू उसकी पोजिशनल वैल्यू प्लस फोर्थ डिजिट इंटू उसकी पोजिशनल वैल्यू। जितने भी डिजिट्स हैं इस तरह से डिजिट इंटू पोजिशनल वैल्यू करके उनका एडिशन किया जा सकता है। ठीक, अब इसी नंबर को मैं यूँ भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ 1 इंटू 10 क्यूब, बिकॉज 10 क्यूब क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। इसी तरह 2 इंटू 100 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 स्क्वेयर। 10 स्क्वेयर क्या बन जाएगा? 10 इंटू 10 यानी कि 100। 3 इंटू 10 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि 10 रेज टू पावर 1 क्या होगी? 10 ही होगा। 4 इंटू 10 रेज टू पावर 0 ये लिखा जा सकता है 4 इंटू 1 की बजाय, क्योंकि 10 रेज टू पावर 0 क्या बन जाएगा? 1। ये ध्यान रखना है, किसी की भी पावर 0 हो, चाहे वो 100 की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, वो हमेशा क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो इसको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो नंबर क्या था? 1 2 3 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 0। ये नंबर कितने डिजिट्स का था? 4 डिजिट्स का था। और इसको हमने एक्सप्रेस कैसे किया है? फर्स्ट डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर 3। 4 डिजिट थी तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 10 रेज टू पावर 3 से, मीन्स एक कम से, प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस थर्ड डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 4 डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर 0। यानी कि इसकी जो एक्सप्रेशन है वो कैसे स्टार्ट हुई है? फर्स्ट डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स थी -1, जैसे 4 डिजिट्स थी तो इसमें 3 आ गया, प्लस सेकेंड डिजिट फिर एक पावर 10 की कम कर दी, फिर थर्ड डिजिट इंटू फिर से एक पावर 10 की कम कर दी, 4 डिजिट इंटू फिर से एक पावर कम कर दी। या फिर इसको यूँ भी बोल सकता हूँ फर्स्ट डिजिट इंटू बेस रेज टू पावर 3, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या था? 10 था। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ बेस रेज टू पावर 3 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू बेस रेज टू पावर 2 प्लस थर्ड डिजिट इंटू बेस रेज टू पावर 1 प्लस 4 डिजिट इंटू बेस रेज टू पावर 0। अब
एक और एग्जांपल देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। 72,456, इसमें 6 इज एट यूनिट पोजीशन, 5 एट टेंस पोजीशन, 4 एट हंड्रेड्स पोजीशंस, 2 एट थाउजेंड पोजीशन एंड 7 इज एट टेन थाउजेंड्स पोजीशंस। और इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम? 72,456 है तो 70,000 प्लस 2,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं 70,000 प्लस 2,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6। या फिर फर्दर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 7 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 1,000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। या फिर यानी कि ये फिर से किस फॉर्म में आ गया, ध्यान से देखो। 7 इंटू इसकी पोजिशनल वैल्यू, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या थी 10,000, प्लस 2 इंटू इसकी पोजिशनल वैल्यू, 2 की पोजिशनल वैल्यू क्या थी 1,000, प्लस 4 इंटू इसकी पोजिशनल वैल्यू जो कि क्या थी 100, प्लस 5 इंटू 5 की पोजिशनल वैल्यू जो कि इस पोजिशन पे था टेंस पोजिशन पे, प्लस 6 इंटू इसकी पोजिशनल वैल्यू जो कि क्या थी 1 थी, यूनिट पोजिशन पे था। तो इस नंबर को फर्दर मैं यूँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ 7 इंटू 10⁴ प्लस 2 इंटू 10⁻3, क्योंकि 10⁴ क्या बन जाएगा 10,000। 10 को 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10,000। 10 इंटू 10 100 इंटू 10,000 इंटू 10 10,000। इसी तरह 2 इंटू 10 क्यूब, 10 क्यूब क्या बन जाएगा वो 1000 बन जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10। 4 इंटू 10 स्क्वेयर वो क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर 100 बन जाएगा, प्लस 5 इंटू 10⁻1, 10⁻1 10 ही रहेगा, प्लस 6 इंटू 10⁻0। अब इसमें डिजिट्स कितनी थी 5। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डिजिट इंटू 10⁻4, यानी कि जितनी डिजिट्स थी, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 5 थी तो पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है 4 से स्टार्ट हो रही है, और एक एक आगे कम होती जा रही है। प्लस 2 इंटू 10⁻3 प्लस 4 इंटू 10 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻0। इट मीन्स 72,000 को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट डिजिट इंटू 10⁻4 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 10⁻3 प्लस थर्ड डिजिट इंटू 10 स्क्वेयर प्लस 4 डिजिट इंटू 10⁻1 प्लस फिफ्थ डिजिट इंटू 10⁻0। या यूँ कह लो फर्स्ट डिजिट इंटू बेस की पावर 4 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू बेस की पावर 3 प्लस थर्ड डिजिट इंटू बेस की पावर 2 प्लस फोर्थ डिजिट इंटू बेस की पावर 1 प्लस फिफ्थ डिजिट इंटू बेस रेज़ टू पावर 0। जब 5 डिजिट्स हैं तो पावर कहाँ से स्टार्ट हुई बेस की 4 से, और जब 4 डिजिट्स हमने ली थी तो पावर कहाँ से स्टार्ट हुई थी बेस की 3 से। सिमिलरली इफ वी हैव एन इंटीजरल नंबर विद n डिजिट्स, अब मान लो हमारे पास n डिजिट्स का एक नंबर है, पहले हमने लिया था 4 डिजिट्स का फिर 5 डिजिट्स का, मान लो n डिजिट्स का नंबर है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं फर्स्ट डिजिट इंटू बेस की पावर यानी कि 10 की पावर n-1, सेकेंड डिजिट इंटू 10⁻n-2 प्लस थर्ड डिजिट इंटू 10⁻n-3 अप टू लास्ट डिजिट इंटू 10⁻0, या फिर n-n भी बोल सकते हैं। n-n क्या होगा 0 ही आएगा, यानी कि इसको यूँ लिखा जा सकता है फर्स्ट डिजिट इंटू बेस की पावर n-1 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू बेस की पावर n-2 प्लस थर्ड डिजिट इंटू बेस की पावर n-3 अप टू प्लस लास्ट डिजिट इंटू बेस रेज़ टू पावर 0। अब एक फ्रैक्शनल नंबर देखते हैं। फ्रैक्शनल नंबर मीन्स जिसमें हमने पॉइंट यूज़ किया हुआ है, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है इंटीजरल पार्ट के साथ साथ। इंटीजरल पार्ट कौन सा होता है जो पॉइंट से पहले वाला होता है नंबर में, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो पॉइंट के बाद वाला होता है। तो फ्रैक्शनल नंबर देखते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट है। हमने एक फ्रैक्शनल नंबर ले लिया 1234.567, इसको 1234 इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 330 प्लस 4। इसी तरह 0.567 इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 0.5 प्लस 0.06 प्लस 0.007। एक्चुअली 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4 इन सब को जब ऐड करें तो क्या आएगा 1234, और 0.5 प्लस 0.06 प्लस 0.006 इन सब को ऐड करें तो क्या आएगा 0.5767 आ जाएगा।
तो इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5.5 था, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 10। 0.06 था तो इसको लिख सकता हूँ प्लस 6/100। 0.007 था इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1000। या फिर इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0 प्लस 5/10⁻1 प्लस 6 अपॉन यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 10⁻²। 100 को मैंने क्या लिख दिया 10⁻² प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10⁻³ या फिर इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 इंटू 10³ प्लस 2 इंटू 10 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻1। जब ये ऊपर जाएगा 10⁻1 नीचे था डिवीजन में, ऊपर जब मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻1। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वेयर था तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 6 इंटू डिवीज़न को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, 6 इंटू 10⁻⁻²। इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 10³ था तो इसको मैंने कर दिया प्लस 7 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, तो कितने डिजिट्स थे इसमें, 4 डिजिट्स। हमने डिजिट्स कौन से काउंट करने हैं, हमेशा इंटीजरल पार्ट के। 4 डिजिट्स थे तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट डिजिट इंटू 10⁻³ प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 10⁻², यानी कि 3 से स्टार्ट किया। n डिजिट्स अगर हो तो n-1 से स्टार्ट होता है। ठीक, अप टू ये 10⁻0 तक जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, पावर एक एक कम होती जा रही है। इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखते हैं। 5 इंटू 10⁻⁻1, यहाँ पे भी क्या हुआ 10⁻0 से के बाद यहाँ एक कम हो गई पावर 10⁻⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ पे भी एक पावर और कम हो गई, -1 में से एक और माइनस किया तो -2 हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी एक और कम हो गई। मीन्स हम यूँ कह सकते हैं इफ़ वी हैव ए फ्रैक्शनल नंबर विद n इंटीजरल एंड m फ्रैक्शनल डिजिट्स। मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है जिसमें n तो इंटीजरल डिजिट्स हैं और m फ्रैक्शनल डिजिट्स हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई n। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट इंटीजरल डिजिट इंटू 10⁻n-1, n-1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस सेकेंड इंटीजरल डिजिट इंटू 10⁻n-2 प्लस थर्ड इंटीजरल डिजिट इंटू 10⁻n-3 प्लस अप टू लास्ट इंटीजरल डिजिट इंटू 10⁻0। फिर एक एक पावर आगे माइनस और करते जाएंगे, प्लस फर्स्ट फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 10⁻⁻1 प्लस सेकेंड फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 10⁻⁻2 प्लस थर्ड फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 10⁻⁻3 अप टू प्लस mth फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 10⁻⁻m। यानी कि कोई भी हमारे को डेसिमल नंबर दियो हम इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखते हैं हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं एक बाइनरी नंबर। लेट अस कंसीडर दैट वी हैव ए बाइनरी नंबर 11001। अब बाइनरी नंबर में ध्यान रखना है सिर्फ 1 और 0 ही डिजिट्स यूज़ होंगे और कुछ यूज़ नहीं होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास बाइनरी नंबर क्या है 11001। देन इन ए सिमिलर वे यूज्ड इन डेसिमल नंबर्स वी कैन राइट इट्स वैल्यू एज, जैसे हमने डेसिमल नंबर में इसकी वैल्यू लिखी थी इसी तरह हम इसमें भी इसकी वैल्यू बाइनरी सिस्टम में भी, बाइनरी भी क्या है एक नंबर सिस्टम है, कौन सा है पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो इसमें भी हम इसकी वैल्यू को यूँ लिख सकते हैं फर्स्ट डिजिट इंटू बेस की पावर n-1 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू बेस की पावर n-2 प्लस अप टू लास्ट डिजिट इंटू बेस की पावर n-n यानी कि 0, यानी कि फर्स्ट डिजिट इंटू 2 रेज टू पावर n-1 क्योंकि यहाँ बेस क्या हो गया 2, प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 2 रेज टू पावर n-2 प्लस अप टू लास्ट डिजिट इंटू 2 रेज टू पावर n-n यानी कि 0। यानी कि फर्स्ट डिजिट क्या थी हमारी 1 थी, ये फर्स्ट डिजिट है हमारी 1, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर
5 माइनस वन, 5 कहाँ से आ गया, 5 है नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें डिजिट्स कितनी है 5 डिजिट्स है, तो 1 फर्स्ट डिजिट इंटू 2 की पावर 5 माइनस वन, 5 माइनस वन से स्टार्ट होगा, प्लस नेक्स्ट डिजिट कौन सी है 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5 माइनस टू, एक एक पावर कम करते जाएंगे, प्लस नेक्स्ट डिजिट कौन सी है 0 इंटू 2 रेज टू पावर 5 माइनस थ्री, प्लस नेक्स्ट डिजिट कौन सी है 0 प्लस 0 इंटू 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5 माइनस फोर, प्लस लास्ट डिजिट कौन सी है 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5 माइनस फाइव, यानी कि 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 5 माइनस 1 4 हो गया, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3, 5 माइनस 2 3 हो गया, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2 क्योंकि 5 माइनस 3 2 हो गया, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 क्योंकि 5 माइनस 4 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 क्योंकि 5 माइनस 5 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं क्यों लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 क्या होगा, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर थर्ड टाइम मल्टीप्लाई किया इंटू 2 तो 8 हो गया, फिर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया इंटू 2 तो 16 हो गया, तो इसको मैं ये क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 16। इसी तरह प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 था, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 यानी कि 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 क्या बन जाएगा 1, मैंने बताया था कि किसी की भी पावर 0 हमेशा क्या बनता है 1 बन जाता है, ठीक। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब 1 इंटू 16 क्या होगा 16 हो जाएगा, 1 इंटू 8 क्या होगा 8 हो जाएगा, 0 इंटू जो 4 क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये अब इसको हम ऐड करें तो 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25, ये तो बीच में दो जीरो हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 25, विच इज़ डेसिमल इक्वलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये क्या है, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्वलेंट, यानी कि 11001 दिया था, इसका डेसिमल इक्वलेंट क्या हो गया 25। यानी कि अगर हमें कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, सो टू फाइंड डेसिमल इक्वलेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर सिंपली एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म फर्स्ट डिजिट इंटू बेस की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर n-1 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 2 की पावर n-2 प्लस अप टू लास्ट डिजिट इंटू 2 रेज टू पावर 0। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी डेसिमल इक्वलेंट वैल्यू आ जाएगी बाइनरी नंबर की। अब सपोज हम एक फ्रैक्शनल नंबर लेके चलते हैं, बाइनरी में हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है 111.101, ये हमने एक फ्रैक्शनल नंबर ले लिया। तो जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें यूज़ करें, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें इंटीजरल पार्ट की कितनी है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, फर्स्ट इंटीजरल डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर n-1 प्लस सेकेंड इंटीजरल डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर n-2 अप टू लास्ट इंटीजरल डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर 0 प्लस फर्स्ट फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर -1 प्लस सेकेंड फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर -2, एक एक पावर कम होती जा रही है, प्लस अप टू mth फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर -1। इसका मतलब क्या है 4 डिजिट सी, तो पहली डिजिट फर्स्ट डिजिट इंटू 2 रेज टू पावर 4 -1 ठीक, क्योंकि 4 क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स, प्लस सेकेंड डिजिट क्या थी 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 -2, थर्ड डिजिट क्या थी 0 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 4 -3, फोर्थ डिजिट क्या थी 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 -4 प्लस फिफ्थ फ्रैक्शनल डिजिट आ गई 4 -4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पावर एक एक कम करते जाना है, प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 -5 यानी कि -1 ठीक, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 0 इंटू 2 रेज टू पावर 4 -6 यानी कि 2 रेज टू पावर -2 प्लस 1 लास्ट डिजिट क्या है 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 -7 यानी कि 2 रेज टू पावर -3 ठीक।
तो ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि ये क्या हो गया 1 इंटू टू रेज टू पावर 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, प्लस 1 इंटू टू रेज टू पावर 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, प्लस 0 इंटू टू रेज टू पावर 4 माइनस 3 क्या हो गया 1, 0 इंटू टू रेज टू पावर 1, प्लस 1 इंटू टू रेज टू पावर 4 माइनस 4 को क्या लिख देंगे 1 इंटू टू रेज टू पावर 0, प्लस 1 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 1, प्लस 0 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 2, प्लस 1 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 3। ठीक, यानी कि ये क्या हो गया 1 इंटू 8 टू रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8, प्लस 1 इंटू 4 टू रेज टू पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 टू रेज टू पावर 1 2 होगा, एंड 1 इंटू 1 क्योंकि 2 रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 1, प्लस 0 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 2, प्लस 1 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 3, यानी कि 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 0 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू टू रेज टू पावर माइनस 3, इस फॉर्म में आ गया। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, ये 2 इंटू में था तो इसको डिवीज़न में ले आए तो क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी माइनस से, क्योंकि हम वहाँ पहले क्या किया था हमने नीचे से ऊपर लेके आए थे, अब ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो भी क्या हो जाएगी पावर चेंज हो जो भी पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो 1 अपॉन टू रेज टू पावर 1 आ गया, इसी तरह प्लस 0 अपॉन टू रेज टू पावर 2 हो जाएगा, इसी तरह प्लस 1 अपॉन टू रेज टू पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 8 क्या हो गया 8, ये 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1 क्या हो गया 2, 0 अपॉन 2 की पावर 2 क्या हो गया 0.4, 1 अपॉन टू रेज टू पावर 3 क्या हो गया 8 हो गया। ठीक, तो ये इस फॉर्म में आ गया। फर्दर इसको ऐड कर दो 8 प्लस 4 प्लस 1 13 तो ये हो गया, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 0 क्योंकि 0 बाई समथिंग क्या होगा 0 होगा, प्लस 1 बाई 8, तो ये क्या आ गया 13 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 8। ठीक, अब इन दोनों को सोल्व कर लो, 8 इसका एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम लेंगे तो 4 टू ज़ा 8, यहाँ पहले 4 आएगा। ठीक है, 4 टू ज़ा 8, सॉरी ये इस स्लाइड को हम दोबारा चलाते हैं। पहले 4 आएगा फिर 1 आएगा, यहाँ 1 प्लस 4 लिखा हुआ है, 1 प्लस 4 की बजाय क्या आएगा 4 प्लस 1, एक्चुअली 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 1 4, पहले 1 4 आएगा प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ 1 आएगा, मीन्स 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8। अब 5 डिवाइडेड बाई 8 इसको क्या करो, आप नोटबुक पे भी डिवीज़न करके सोल्व कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ सिंपली ले लेता हूँ, एक कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं हम। ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज में मैंने ले लिया कैलकुलेटर, 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 8, ये क्या आ जाएगा 0.625, तो ये क्या होगा हमारे पास 13 प्लस 0.625, यानी कि 13.625, जो क्या होगा डेसिमल इक्वलेंट होगा इस बाइनरी नंबर का, जो बाइनरी नंबर हमें गिवन था। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो तो हमें क्या करना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजरल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेनी है। इंटीजरल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके मान लो उसमें 5 डिजिट्स हैं
तो फर्स्ट डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस सेकंड डिजिट इंटू 10 रेज टू पावर 3, इस तरह से एक एक पावर कम करते जाना है। फ्रैक्शनल डिजिट में भी आगे इसी तरह कंटिन्यू चलते जाना है, एक एक पावर कम करते जाओ प्लस नेक्स्ट डिजिट लेते जाओ। ठीक, तो ये हमारा मेथड था फॉर कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं ओक्टल टू डेसिमल। ओक्टल नंबर दिया हुआ है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो हमें ओक्टल नंबर दिया हुआ है 732। ध्यान रखना है ओक्टल नंबर में भी कभी भी 8 या 9 डिजिट यूज़ नहीं होगी, तो हमें दिया हुआ है 732। तो जैसे हम डेसिमल को लिखते थे, इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, फर्स्ट डिजिट इंटू बेस की पावर n-1 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू बेस की पावर n-2, थर्ड डिजिट इंटू बेस की पावर n-3 अप टू प्लस लास्ट डिजिट इंटू बेस की पावर n-n, यानी कि फर्स्ट डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-1, क्योंकि इसका बेस क्या है 8 है, प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-2 प्लस अप टू लास्ट डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-n, यानी कि अब हमारे को क्या दिया हुआ है 732 दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई 3 हो गई, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 रेज टू पावर 3-1 प्लस नेक्स्ट डिजिट 3 इंटू 8 रेज टू पावर 3-2 प्लस नेक्स्ट डिजिट 2 इंटू 8 रेज टू पावर 3-3। अब 3-1 क्या हो जाएगा 2, तो 7 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3-2 हो गया 1, 8 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 3-3 क्या हो गया 0, तो 8 रेज टू पावर 0। इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 यानी कि 64, 7 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1, 3 इंटू 8 ही आएगा प्लस 2 इंटू 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू पावर 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1, तो 7 इंटू 64। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 28 में 2 हमारे पास आ गया, एलसीएम आ गया, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 2 44, तो हमारे पास आ गया 448। इसी तरह 3 इंटू 8 क्या आ गया 24 आ गया प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया। इनको ऐड करें 2 प्लस 4 6 प्लस 8 14, एक कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7, 7 आ गया और 4 आ गया, 474 विच इज़ डेसिमल इक्वलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 732, यानी कि 732 का डेसिमल इक्वलेंट क्या आ गया, इस ऑक्टल नंबर का डेसिमल इक्वलेंट आ गया 474। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है तो इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, फर्स्ट डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-1 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-2, n क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेनी है, फर्स्ट डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-1, सेकेंड डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-1 प्लस अप टू लास्ट डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर 0, उससे क्या होगा उसका डेसिमल इक्वलेंट आ जाएगा। तो ये तो हमने एक ऑक्टल नंबर देखा था, कौन सा, ये ऑक्टल नंबर था हमारा इंटीजरल। अब हम देखते हैं एक फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर। सो फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर कौन सा ले रहे हैं हम 735.5। तो अब जैसे हमने डेसिमल नंबर में किया था, सिमिलर वे यूज्ड इन डेसिमल नंबर, वी कैन राइट इट्स वैल्यू एज फर्स्ट इंटीजरल डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-1 प्लस सेकेंड इंटीजरल डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर n-2 प्लस अप टू लास्ट इंटीजरल डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर 0, देन प्लस फर्स्ट फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर -1 प्लस सेकेंड फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर -2 अप टू mth फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 8 रेज टू पावर -m। मीन्स अब इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ डिजिट्स, पहले हम इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा इंटीजरल पार्ट की काउंट करनी है, कितनी है 1 2 3, 3 है तो 7 फर्स्ट डिजिट 7 इंटू 8 रेज टू पावर 3-1 प्लस थर्ड डिजिट सेकेंड डिजिट 3 है तो 3 इंटू 8 रेज टू पावर 3-2, थर्ड डिजिट 5 है, 5 इंटू 8 रेज टू पावर 3-3,
नेक्स्ट डिजिट 5 है तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, तो 5 इंटू 8 रेज टू पावर -1, या यूं ही भी लिख सकते हैं 5 इंटू 8 रेज टू पावर 3-4, वो भी -1 ही आएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर -1। 8 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2, हमारा 8 रेज टू पावर 2 64 हो जाएगा, तो 7 इंटू 64 प्लस 8 रेज टू पावर 1 8 ही रहेगा, 3 इंटू 8, 5 इंटू 8 रेज टू पावर 0 1 बन जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर -1। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 7 इंटू 64, इसको सोल्व करो, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी आ जाएगा, 7 6 ज़ा 42 एंड 2 44, तो 448 यहाँ पे आ गया, प्लस 3 इंटू 8 24 हो गया, प्लस 5 इंटू 1 5 हो गया, प्लस 5 ये इंटू में था, इसको मैं डिवीज़न में ले गया तो इसकी पावर क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, 5 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको ऐड कर दो, पीछे इंटीजरल पार्ट को पहले हम ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, 17 का 7 आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 एंड 4 477 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सोल्व करके देखते हैं। ये कैलकुलेटर मैंने ले लिया, 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल 0.625, तो ये क्या आ गया प्लस 0.625, मीन्स ये टोटल क्या बन गया 477 प्लस 0.625, जो कि डेसिमल इक्वलेंट होगा ऑक्टल नंबर 735.5 का। मतलब चाहे हमें बाइनरी दिया हो चाहे हमें ऑक्टल दिया हो, हमने क्या करना है उसकी बेस की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, तो हमें डेसिमल वैल्यू निकल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, लास्ट मेथड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब मान लो हमारे पास एक हेक्साडेसिमल इंटीजरल हेक्साडेसिमल नंबर है AB7 है, तो जैसे डेसिमल को लिखते थे हम उसी तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट डिजिट इंटू बेस की पावर n-1 प्लस सेकंड डिजिट इंटू बेस की पावर n-2 प्लस अप टू लास्ट डिजिट इंटू बेस की पावर n-n। ठीक, तो ये AB7 3 डिजिट्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ये लिख सकता हूँ इसको फर्स्ट डिजिट इंटू 16 की पावर n-1 प्लस सेकंड डिजिट इंटू 16 की बेस की जगह क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि इसका बेस क्या है 16, सेकंड डिजिट इंटू 16 की पावर n-2 अप टू लास्ट डिजिट इंटू 16 की पावर n-n, यानी कि फर्स्ट डिजिट कौन सी हो गई a इंटू 16 की पावर 3-1, 3 क्या था हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, प्लस b सेकेंड डिजिट इंटू 16 की पावर 3-2 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 3-3। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, a किस लिए यूज़ होता है 10 के लिए यूज़ होता है, तो a की जगह मैं लिख देता हूँ 10 इंटू 16 स्क्वायर, 3-2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3-1 क्या हो जाएगा सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस b इंटू 16 की पावर 3-2, ये क्या हो जाएगा, b की जगह हम 11 लिख सकते हैं, b 11 के लिए यूज़ होता है, 11 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 3-3, 16 की पावर 3-3 क्या हो जाएगा 16 की पावर 0, मीन 7 इंटू 16 रेज टू पावर 0। ठीक, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 16 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 256, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 10 इंटू 256 प्लस 11 इंटू 16 की पावर 1 था वो 16 ही रहेगा, 11 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 7 इंटू 1 16 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये क्या हो गया 256 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें 2560 प्लस 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 10 होता है 160, 16 11 क्या होता है 176, तो 176 प्लस 7 इंटू 1 7, इसको जब ऐड करें 7 प्लस 6 13 प्लस 0 13 का 3 आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 7 8, 8 एंड 6 14, 14 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 7 और ये 2
2743 विच इज़ डेसिमल इक्वलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर AB7। यानी कि अगर हमें कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ तो क्या करना है, फर्स्ट डिजिट इंटू 16 की पावर n-1, सेकेंड डिजिट इंटू 16 की पावर n-2 प्लस अप टू लास्ट डिजिट इंटू 16 की पावर 0। अब इसी तरह मान लो हम एक फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल वैल्यू लेके चलते हैं। हमने फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल वैल्यू ले ली 73A.A। तो जो मेथड हमने उसमें यूज़ किया था डेसिमल में, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटीजरल डिजिट इंटू 16 की पावर n-1, यानी कि वहाँ बेस 10 था, यहाँ 16 है, 16 की पावर n-1, सेकेंड इंटीजरल डिजिट इंटू 16 की पावर n-2, लास्ट अप टू लास्ट इंटीजरल डिजिट इंटू 16 रेज टू पावर 0 प्लस फर्स्ट फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 16 रेज टू पावर -1 प्लस सेकेंड फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 16 रेज टू पावर -2 अप टू mth फ्रैक्शनल डिजिट इंटू 16 रेज टू पावर -m। यानी कि अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि पॉइंट से पहले यानी कि इंटीजरल पार्ट में डिजिट्स कितनी है 3 है, 7 3 एंड 8। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट 7 इंटू 16 रेज टू पावर 3 -1 नंबर ऑफ डिजिट्स -1 प्लस नेक्स्ट डिजिट यानी कि 3 इंटू 16 रेज टू पावर 3 -2 प्लस नेक्स्ट डिजिट यानी कि a इंटू 16 रेज टू पावर 3 -3 प्लस यानी कि 0 हो गई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट में a इंटू 16 रेज टू पावर -1। ठीक, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 7 इंटू 16 स्क्वायर, क्योंकि 3 -1 2 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 3 इंटू 16 रेज टू पावर 1, 3 -2 1 हो जाएगा प्लस ये 3 -3 0 हो जाएगा। तो a की जगह मैंने लिख दिया 10, a हम 10 के लिए यूज़ करते हैं तो a की जगह मैंने यूज़ कर दिया 10, 10 इंटू 16 रेज टू पावर 0 प्लस इस a की जगह भी मैंने 10 लिख दिया, 10 इंटू 16 रेज टू पावर -1। ठीक, अब ये क्या हो गया 7 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या आएगा 256 आएगा, 7 इंटू 256 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 1 16 ही रहा प्लस 10 इंटू 16 की पावर 0 क्या बन गया 1। ये क्या हो गया 10 इंटू 16 -1 था, इसको मैं डिवीज़न में ले गया तो पावर पॉजिटिव में आ गई, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 16। ठीक, तो ये अब 7 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 4 एलसीएम आ गया, 7 5 35 एंड 4 39 3 7 2 14 एंड 3 17, तो 1792 आ गया प्लस 3 इंटू 16 क्या आएगा 48 आएगा प्लस 10 इंटू 16 की पावर 0 यानी कि 10 इंटू 1 क्या आएगा 10 आएगा प्लस ये 10 डिवाइडेड बाई 16 को जब हम ये कैंसिल हो जाएगा 2 से हम काट देंगे इसको, 2 5 10 2 8 16, तो प्लस 5/8 आ गया। अब इन सब को ऐड कर दो, 0 प्लस 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 क्या हो गया 10, 10 का 0 आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15, 15 का 5 आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 7 8 और ये 1850, तो इनका एडिशन हो गया प्लस 5/8। 5/8 को उसी तरह हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। ये कैलकुलेटर मैंने ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 5 डिवाइडेड बाई 8, जो भी ये नंबर आए तो उसको डिवाइड करके देख लेना है। इसको सोल्व करोगे तो 0.265, तो प्लस यहाँ पे क्या आ गया 0.265, इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 1850.625, जो डेसिमल इक्वलेंट होगा हेक्साडेसिमल नंबर 73A.A का। सो अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकलेगा, we can say that if we are given a binary number or octal number or hexadecimal number or any other base number, किसी भी बेस का नंबर दिया हुआ है and we want to convert that number to decimal number, और हम उसको
डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन सिंपली राइट दैट नंबर इन फॉलोइंग फॉर्म, उसको सिंपली इस फॉर्म में लिख देना है, फर्स्ट इंटीजरल डिजिट इनटू बेस की पावर n-1, n क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट्स, उसमें इंटीजरल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लें, फिर फर्स्ट इंटीजरल डिजिट इनटू बेस की पावर n-1 जो भी बेस दिया हुआ है, जो नंबर सिस्टमों में दिया हुआ है, प्लस सेकंड इंटीजरल डिजिट इनटू बेस की पावर n-2 प्लस लास्ट इंटीजरल डिजिट इनटू बेस की पावर 0 प्लस फर्स्ट फ्रैक्शनल डिजिट इनटू बेस की पावर -1 प्लस सेकंड फ्रैक्शनल डिजिट इनटू बेस की पावर -2 प्लस अप टू mth फ्रैक्शनल डिजिट इनटू बेस की पावर -है। बेस क्या होगा, बाइनरी के लिए 2 होगा, ऑक्टल के लिए 8 होगा और 16 होगा हेक्साडेसिमल के लिए। सो दिस वाज द मेथड फॉर कन्वर्टिंग ए नंबर गिवन इन अनदर बेस टू द डेसिमल नंबर।